प्रिंस के साथ बहुत ही खुश रहती थी। मैं और प्रिंस एक ही कंपनी में जॉब करते थे। दोस्तों एक दिन हमारी कंपनी में जॉब के लिए प्रिया आ जाती है। सॉरी जिनी, गलती हो गई, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। प्रिया, मुझे लगता है तुमने जानबूझकर ये सब किया है। जिनी प्रिया पर गुस्सा मत होइए, प्रिया का आज पहला ही दिन है। थैंक यू प्रिंस, तुमने मुझे बचा लिया। अगर तुम नहीं आते तो जिनी मुझे बहुत डांटती। प्रिंस जल्दी गेट खोलो, प्रिंस जल्दी खोलो ना, हमारे साथ अकेले में बात करनी है। मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है। हाय प्रिंस, कैसे हो तुम? अरे प्रिया आओ मेरे साथ, जल्दी आओ, हम दोनों शॉपिंग करने चलते हैं। अरे प्रिया ऐसे क्या कर रही है? जिनी, तुम्हें पता चल गया होगा, प्रिंस के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। मैं और प्रिंस बहुत प्यार करते हैं। अरे प्रिंस ने ये क्या किया मेरे साथ? प्रिंस तो धोखेबाज निकला, मेरे साथ कोई बात ही नहीं करा है। कैसी हो जिनी, तुम ठीक हो ना? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मैं प्रिंस से प्यार करती हूँ। प्रिंस तेरा कभी नहीं हो सकता, प्रिंस सिर्फ मेरा है। और अब तुम प्रिंस के पास आने की कोशिश भी मत करना। नहीं जिनी, प्रिंस तेरे जैसी गरीब लड़की से कभी शादी नहीं करेगा। प्रिंस मेरी जैसी सुंदर लड़की से शादी करेगा। अगर तुमने प्रिंस के साथ शादी करने की कोशिश भी की तो मैं तेरी जान ले लूंगी। अब भाग यहाँ से। प्रिया, तुम मुझे मार क्यों रही हो? प्रिया तुम मेरी जिनी को मार क्यों रही है? मैं सिर्फ जिनी से ही प्यार करता हूँ। अरे मेरा प्रिंस आ गया। खत्म, आओ जिनी। अरे प्रिंस तो मेरा ही है, मुझसे ही प्यार करता है। एक लड़का जो कि सेलिब्रिटी होता है वो अपने बॉडीगार्ड के साथ अपने कंपनी के लिए आता है। उसे देखकर सारी लड़कियां इंप्रेस हो जाती है। लड़का इतना हैंडसम होता है कि सभी लड़कियां उसको देखने लगती है और आपस में बातें करने लगती है कि ये लड़का कितना हैंडसम है यार। तभी उसमें से एक लड़की को धक्का दे देती है। लड़की लड़के के ऊपर गिरने वाली ही होती है, तब तक लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और लड़की डर से बोलती है कि सॉरी सर, आप ठीक तो है ना? फिर लड़की इतनी खूबसूरत होती है कि लड़का सोचने लगता है काश इससे मेरी बात हो जाती। लड़की लंच करने बैठी होती है, तभी लड़की के मोबाइल पर एक वीडियो आता है। तब लड़की देखकर हैरान हो जाती है। लड़की की बहन ने मजाक में एक पिक्चर क्लिक करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था और वो पोस्ट उसकी मां ने देख ली होती है। तभी लड़की को मां कॉल करके घर बुलाती है और उससे लड़की को थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि यही सब करने के लिए तुझे हॉस्टल में पढ़ा रही हूँ। ये लड़की रोते रोते बोलती है मम्मी हमने नहीं कुछ किया है। बहन की तरफ हाथ दिखाकर बोलती है सब इसने किया है। उसकी बहन बोलती है मैंने थोड़े कुछ किया है। लड़की बहुत रोती है और दारू पीने बार में आ जाती है। तब तक अचानक वही लड़का उसके सामने आता है और हैरान होकर पूछती तुम दारू भी पीते हो? तब लड़का लड़की हाथ पकड़कर जबरदस्ती किस करने लगता है। लड़की बोलती है दूर हटो। जब मैं सबसे मशहूर साहेब निकल मत आना। हे भगवान, राधिका अफवाहों जैसी ये हमारी करती है। राधिका जी नमस्ते, मैं अंजलि हूँ। मुझे पता है तुम नई असिस्टेंट हो, है ना? ये भद्दे कपड़े कहाँ से आए? आइंदा ऐसे कपड़े दूर रखो, मेरी आंखों को चुभते हैं। बदतमीज, तभी तो सबकी दुश्मन है। लो पहले ये कपड़े बदल लो। किसे चाहिए ये? वाह राधिका जी, क्या आप सीधे घर जा रही हैं? मेरे साथ ऑडिशन पर चलो। ये तो इंडस्ट्री का दुबाजी है। ओवरटाइम पर डबल वेतन। बुढ़िया तुम्हें मैं देख लूंगी। इनका ऑडिशन वेन्यू कितना बड़ा है, मेकअप रूम भी बहुत दूर है। सोचा ना था अपनी पसंदीदा हीरोइन से यहाँ मिलूंगी। मुझे मारोगी क्या? माफ करो, मैं निकम्मी हूँ, माफ करो। ये तो इस तरह की इंसान है। तुम भी ऑडिशन के लिए आई हो? आज ये मेकअप रूम मुझे चाहिए, तुम कहीं और ढूंढ लो। मेकअप रूम सबका होता है, ये सिर्फ तुम्हारा कैसे हो गया? मेरे स्टारडम की वजह से। नहीं मानती मिस भाई, मेरे पास एक तरीका है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तो क्या यही है तुम्हारा तरीका? ऑडिशन का समय है, मेकअप कर लो। मिस भाई, मुख्य अभिनेत्री का रोल आपको ही मिलेगा। गंदे मत करो, मैं पहना दूंगी। हम दोस्तों में एक भिखारी लड़की हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है। अरे मेरे कपड़े गंदे कर दिए। अरे चिंटी, तुमने ये क्या किया? डरो मत, कोई बात नहीं। छोटी बच्ची से गलती हो गई, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ। ये देखो सुंदर है ना? अरे इस लड़की का नेचर कितना अच्छा है, मुझे तो इससे प्यार हो गया। हाय डार्लिंग, कैसे हो? अरे ये कौन आ गया? दोस्तों तभी मेरे पास एक हैंडसम सा लड़का आता है। क्या तुम हम जैसे भिखारी लोगों को लाइक करते हो? अगर मुझे पढ़ाना है तो पैसे लगेंगे। तुम्हें कितने पैसे चाहिए बोलो? 5 करोड़ 10 करोड़ बोलो। अरे पगली तू टेंशन मत ले, मेरे पास बहुत पैसे हैं। क्या सच में? तुम पैसों की टेंशन मत लो, मेरे पास 2 कंपनी है। अब मेरे साथ चलो। क्या? जल्दी चलो, तुम्हारे घर जाने की बहुत जल्दी है मुझे। दोस्तों उसके बाद में प्रिंस के घर जाती। जिनी को जल्दी तैयार कर दो। ओके सर। ये ड्रेस सुंदर है ना प्रिंस? अरे नहीं, ये देखो प्रिंस, ये वाली प्रिंस, ये वाली देखो। अरे जिनी तो बहुत सुंदर लग रही है, मन करता है जिनी से अभी शादी कर लो। लड़की अपने ऑफिस आ रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड मिलती है। दोनों गले मिल जाती है, बातचीत करती है। तभी वहाँ एंट्री होती है कंपनी के सीईओ का नजर इस दोनों लड़की पर पड़ता है। लड़की देखकर भावुक हो जाती है, अंदर ही अंदर बोलती है कितना स्मार्ट है यार। तब तक सीईओ धीरे धीरे कदमों से उसके पास आने लगता है। लड़की घबराने लगती है, नजर झुका लेती है। लड़का उसको देखकर मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। लड़की की दोस्त बोलती है बाल बच गए यार। लड़की बोलती है बहुत हैंडसम था। लड़की की दोस्त बोलती है वह तो है। तभी दोनों वहाँ से घर चली जाती है। घर आकर बोलती है कितना स्मार्ट था यार, जैसे बात कर रहा था, दिल खुश हो गया। तभी लड़की लड़के को मैसेज कर देती है आज आप बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तभी उधर से भी रिप्लाई आता है अरे ये तो आपने कहकर दिन बना दिया। लड़का से कॉल करके बोलता है एड्रेस भेजो, घर आ रहा हूँ। लड़की दरवाजा खोलती है, लड़का धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। लड़का बोलता है पेंटिंग बहुत अच्छी है, थैंक यू। लड़की जा रही होती है, तभी लड़का उसका हाथ खींच लेता है और बोलता है बहुत प्यारी लग रही हो। लड़की बोलती है तुम्हें ही तो देखकर तैयार हुई थी। लड़का बोलता है काश तुम हमेशा मेरे लिए ही तैयार होती रहो, सिर्फ मैं। तभी लड़की बोलती है तुम्हें छूते ही सब कुछ भूल जाती हूँ और किस करने लगती है। लड़को भी मजा आने लगता है, लड़का भी किस करने लगता है। दोस्तों यह लड़की अपने प्यार में इतना पागल थी कि वह बिना सोचे समझे बिल्डिंग से नीचे गिरने लगी। वह नीचे गिरते हुए भी अपने पति के बारे में सोच रही थी कि आज से कुछ सालों पहले मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। वह भी मुझसे बहुत प्यार करता था और हर एक दिन हम दोनों खुशी से बिताते थे। दोनों अपने हाथों पर एक दूसरे के नाम भी लिखवाए थे। इतना अनोखा प्यार उसको कभी नहीं मिला था। तभी वह बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर गई। लेकिन कमरे में खड़ी महिला आदमी की पत्नी को देख लेती है और डरती हुई अपने बॉस से कहने लगी कि बॉस आपकी पत्नी नीचे गिर गई है। लेकिन आदमी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए महिला ऊंची आवाज में कहने लगी कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। बॉस उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर खड़ा हो गया और घबराए हुए अपनी पत्नी के पास फोन लगाता है तो उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। तभी आदमी कंप्यूटर में देखता है तो उसकी पत्नी सचमुच सबसे ऊपरी बिल्डिंग पर गई थी। तभी मैनेजर भी दौड़ता हुआ कमरे में आ गया और कहने लगा कि बॉस आपकी पत्नी नीचे गिरकर मर गई है। आदमी इस बात को सुनकर दौड़ता हुआ नीचे की तरफ जाने लगा। वह अपनी पत्नी की खबर सुनकर पूरी तरह डर गया था। वह लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों से गिर जा रहा था, फिर भी वह हिम्मत बांधकर नीचे की तरफ जा रहा था। तभी उसको अपनी पत्नी से कही हुई बात याद आने लगी। वह कुछ महीनों पहले ही अपनी पत्नी को धोखा दे दिया था। उसकी पत्नी उसे रोते हुए कह रही थी कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन आदमी उसका साथ छोड़कर कहने लगा अगर तुम मेरी कंपनी से नीचे कूद जाओगी तो मैं तुमसे थोड़ा बहुत प्यार कर लूंगा। तभी आदमी सीढ़ियों से गिरता हुआ बेहोश हो गया। लेकिन लड़की को धोखा मिलने के बाद भी वह अपने पति की आखिरी बात भी मानी थी और वह बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। इधर आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए थे। अब जाकर उसे अपनी पत्नी का प्यार एहसास हो रहा था। वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए तड़प रहा था, लेकिन उसकी पत्नी इस दुनिया से अलविदा कह चुकी थी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बुयोंग बहुत बड़ा माफिया होता है। बुयोंग का नाम सुनकर हर कोई कांपने लग जाता है। आज बुयोंग की शादी होती है। बुयोंग सोचत है शादी के जोड़े में हाना है जिसे वो पसंद करता है, लेकिन जैसे ही उसे ये पता चलता है कि ये हाना नहीं है वो उसका गला पकड़ लेता है। तभी उसकी माँ आती है और कहती है छोड़ो उसे। बुयोंग उसे छोड़ देता है और कहता है हाना का पता लगाओ कहाँ है। हाना की आज शादी होती है। हाना बहुत खुश होती है। शादी शुरू हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ बुयोंग हेलीकॉप्टर से पहुंच जाता है। बुयोंग वहाँ टसन मरते हुए पहुंचता है। उसके आगे पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड होते हैं। बुयोंग हाना को पकड़कर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और से शादी करने की। हाना कहती है मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। बुयोंग कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा और उसके फॉरहेड पर किस करता है। बुयोंग हाना को शादी के लिए ले जाता है, लेकिन तभी हाना कहती है मुझे छोड़ दो
दो वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। वूयोंग ये देखकर उसे तुरंत छोड़ देता है। वूयोंग कहता है अगर तुमने अपने आप को कुछ किया तो यहाँ कोई नहीं बचेगा। हाना देखती है कि उसे पापा और सारे रिश्तेदार वूयोंग के कब्जे में हैं। हाना कहती है इन सबको छोड़ दो। वूयोंग कहता है मैं छोड़ दूंगा लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। हाना सबकी ऐसी हालत देखकर बेबस हो जाती है और शादी के लिए हाँ बोल देती है। शादी स्टार्ट हो जाती है। वूयोंग हाना को रिंग पहनाता है और खुद भी रिंग पहन लेता है। वूयोंग हाना से कहता है आज से तुम मेरी वाइफ हो, अब तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। और यही कहकर वो हाना को किस कर लेता है। वूयोंग हाना को घर लेकर जाने लग जाता है। हाना रुकती है और कहती है पहले तुम इन सबको छोड़ दो। वूयोंग सबको छोड़ देता है। वूयोंग हाना को घर लाता है और अपनी माँ से कहता है ये मेरी वाइफ है और मैं इसी के साथ रहूंगा। अच्छा है कि आप भी ये मान ले अगर इसे किसी ने परेशान किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों अब आप वीडियो को लाइक